वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्न इजी बाय अनिल सर। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ बाय के बारे में। बाय का अर्थ के द्वारा से तक के पास होता है। जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाए और करने वाला सजीव हो तब बाय का प्रयोग करेंगे। यहाँ बाय का अर्थ के द्वारा होगा, जैसे कि कुछ उदाहरण द्वारा हम आपको बताएंगे। यह काम मेरे द्वारा किया गया है। दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। अब यहाँ पर काम मेरे द्वारा किया गया है और मेरे के लिए मी का प्रयोग किया गया है, जो कि एक सजीव है। और द्वारा के लिए हम यहाँ पर बाय का प्रयोग करेंगे, यानी काम एक सजीव के द्वारा किया गया है, तो इसलिए हम द्वारा के लिए बाय का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। द लेटर वॉज रिटन बाय मी। अब यहाँ पे भी मी सजीव को प्रयुक्त कर रहा है, इसलिए द्वारा के लिए हम बाय का यूज करेंगे। आवागमन के साधनों के साथ भी बाय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बाय का अर्थ से होगा, जैसे कि मैं यहाँ बस से आया हूँ। आई केम हियर बाय बस। बस से आया हूँ, यानी बस एक ट्रांसपोर्ट का साधन है, यानी आवागमन का साधन है, और से के लिए हम यहाँ पे बाय का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, वह रेल से जाएगा। ही विल गो बाय ट्रेन। यहाँ पर रेल यानी ट्रेन भी एक ट्रांसपोर्ट है, यानी आवागमन का साधन है, और रेल से जाएगा तो से के लिए हम यहाँ पर भी बाय का प्रयोग करेंगे। के पास या के बगल के अर्थ में भी बाय का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मेरे पास बैठो या मेरे बगल में बैठो। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी सिट बाय मी। अब यहाँ पर जो बैठा है बिल्कुल साथ में यानी बगल में बैठा है, इस कंडीशन में हम बाय लगाएंगे। अगला वाक्य, वह तुम्हारे पास खड़ा हुआ था। वह तुम्हारे पास खड़ा हुआ था। ही वॉज स्टैंडिंग बाय यू। यहाँ पर वह तुम्हारे बिल्कुल बगल में यानी तुम्हारे पास खड़ा हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर भी बाय का प्रयोग करेंगे। जब समय बताया जाए और कोई कार्य निश्चित समय से पहले हो या उस समय तक हो तब बाय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बाय का अर्थ तक होगा, जैसे कि वह 5 बजे तक लौट आएगा। ही विल रिटर्न बाय 5 o'clock। यहाँ पर लौटाने का काम 5 बजे तक हो रहा है, और 5 बजे एक समय है और वहां पर लौटाने का काम हो रहा है, तो तक के लिए हम यहाँ पर बाय का प्रयोग करेंगे। मैं शाम तक यह काम करूंगा। आई शैल फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग। यहाँ पे काम शाम तक होगा, तो यहाँ पर भी तक के लिए हम बाय का प्रयोग करेंगे। शाम एक समय है, तो इसलिए हम वहां पर काम खत्म होने की स्थिति के लिए बाय का प्रयोग करेंगे। परिमाण बताने के लिए के हिसाब से या के दर से या में के अर्थ में बाय का प्रयोग करते हैं, जैसे कि केले दर्जन के हिसाब से बिकते हैं। हम इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं, केले दर्जन में बिकते हैं। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, बनानास आर सोल्ड बाय द डजन। यहाँ पे डजन एक परिमाण है जिसमें केले बिकते हैं, और इसलिए द डजन से पहले बाय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बाय का अर्थ के हिसाब से या में होगा। अगला वाक्य, कपड़ा मीटर की दर से बिकता है, या हम इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं, कपड़ा मीटर में बिकता है। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार होगी, द क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। यहाँ पर मीटर एक परिमाण है जिसमें कपड़ा बिकता है, इसलिए द मीटर से पहले बाय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बाय का अर्थ की दर से या में होगा। समय पूछने या बताने के लिए भी बाय का प्रयोग करते हैं। यहाँ बाय का अर्थ के अनुसार या में होगा, जैसे कि आपकी घड़ी में
क्या समय है? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? यहाँ पर टाइम जो पूछा जा रहा है वो घड़ी के अनुसार, यानी घड़ी में जो पूछा जा रहा है घड़ी के अनुसार पूछा जा रहा है, इसलिए योर वॉच के साथ बाय का प्रयोग किया गया है। बाय का अर्थ यहाँ पर में या के अनुसार ही व्यक्त करेगा। अगला वाक्य, मेरी घड़ी में 4 बजा है। इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच। यहाँ पर जो 4 बजा है वो मेरी घड़ी के अनुसार या मेरी घड़ी में बजा है, इसलिए हम यहाँ पर बाय का प्रयोग करेंगे। बाय जो है वो के अनुसार या में का अर्थ व्यक्त करेगा। गणित में गुणा एवं भाग करने के लिए भी बाय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बाय का अर्थ से होगा, जैसे कि कुछ उदाहरण द्वारा हम आपको बताते हैं। इसे 5 से भाग दीजिए। डिवाइड इट बाय 5। यहाँ पर बाय से का अर्थ व्यक्त कर रहा है। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग करने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य, इसे 4 से गुणा कीजिए। मल्टीप्लाई इट बाय 4। यहाँ पर भी बाय से का अर्थ व्यक्त कर रहा है। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। किसी राशि के बढ़ने या घटने के लिए भी बाय का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कुछ उदाहरण द्वारा हम आपको बताएंगे। मेरा वेतन 1000 रुपये बढ़ा दिया गया है। माई सैलरी हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 1000 रुपीज। यहाँ पर सैलरी 1000 रुपीज बढ़ा दी गई है। पहले मूल सैलरी से 1000 रुपये और बढ़ा दी गई है, इसलिए 1000 रुपीज से पहले बाय का प्रयोग किया गया है। क्योंकि मूल राशि कुछ और थी, उससे 1000 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए बाय का प्रयोग हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगला वाक्य, गेहूं की कीमत 100 रुपये घटा दी गई है। गेहूं की कीमत 100 रुपये घटा दी गई है। द प्राइस ऑफ wheat was reduced by 100 rupees। यहाँ पर जो कीमत है गेहूं की वो कम की गई है, यानी जो मूल राशि से 100 रुपये कम किया गया है, तो इसलिए हम 100 रुपीज से पहले बाय का प्रयोग करेंगे। एक एक करके दिन प्रतिदिन, साल दर साल आदि शब्दों के साथ वाक्यों में बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं अपना काम एक एक करके खत्म करता हूँ। आई फिनिश माई वर्क वन बाय वन। यहाँ पर वन बाय वन यानी एक एक करके के लिए हम बाय का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, वह साल दर साल उन्नति कर रहा है। ही इज प्रोग्रेसिंग ईयर बाय ईयर। यहाँ पर ईयर बाय ईयर यानी साल दर साल के लिए बाय का प्रयोग करेंगे। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर बाय का प्रयोग होता ही है। जब हम किसी के शरीर या वस्तु के किसी भाग को पकड़ते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। यहाँ बाय का अर्थ से होगा, जैसे कि उसने मुझे गर्दन से पकड़ा। ही काउट मी बाय द नेक। अब गर्दन शरीर का एक अंग है और उससे पकड़ा, तो यहाँ पर हम बाय का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, इसे हत्थे से पकड़ो। होल्ड इट बाय हैंडल। अब हैंडल एक वस्तु का पार्ट है और उसे हैंडल से पकड़ा है, यहाँ पे हम बाय का प्रयोग करेंगे। इन दोनों ही वाक्यों में बाय का जो अर्थ होगा वो से होगा। स्वभाव से, व्यवसाय से, आदत से, मिजाज से, पैसे से आदि प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है, तो उनके साथ हम बाय का प्रयोग करते हैं। यहाँ बाय का अर्थ से होगा, जैसे कि वह स्वभाव से शर्मीला व्यक्ति है। ही इज शाय पर्सन बाय नेचर। अब स्वभाव से के लिए हम यहाँ पर बाय नेचर का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, वह व्यवसाय से चिकित्सक है। ही इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन। व्यवसाय से के लिए हम यहाँ पर बाय का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हमने ऊपर बताया है, जिनके साथ बाय लगता है। कीमत, संख्या, समय
आदि में अंतर दर्शाने के लिए भी बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप 3 घंटे लेट हो, यू आर लेट बाय 3 आवर्स। यहाँ पर देरी को दर्शाया जा रहा है, जो 3 घंटे लेट है, तो इसलिए हम बाय का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, यह कपड़ा उससे 4 मीटर अधिक लंबा है। दिस क्लॉथ इज लॉन्गर देन दैट बाय 4 मीटर। यहाँ पर दो कपड़ों के बीच में तुलना की जा रही है और दूसरा जो कपड़ा है पहले कपड़े से 4 मीटर लंबा है। तो इस तुलनात्मक तथ्य के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो ये थी हमारी प्रीपोजिशन की वीडियो, जिसमें हमने यूज ऑफ बाय के बारे में समझा। आपको कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।